समान ऐसे घर में एक बाप ने 15-20 दिन पहले ही अपनी बेटी का धाम-धूम से ब्याह करवाया और उस ब्याह में उसने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी। जो कुछ भी बचत थी उसने अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। पर दुर्भाग्य से 15-20 दिन के बाद ही दुर्भाग्य से बाप की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर क्या समाज के नियम है और क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में अब आपको अवगत कराएंगे। तो अब मैं स्टेज पर सभी कलाकारों को आमंत्रित करता हूँ। कलाकार कोई और नहीं है, हमारे बीच के बंधु है। ये कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। बेटा शांत हो जा, पिता के पार्थिव शरीर को राम राम सत्य है, 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 राम राम सत्य है। भैया हम तुम्हारे पिताजी के पीछे तेरे को गंगा प्रसादी या गंगा थाली या तो दाढ़ी पूरी करना पड़ेगा। किसमें आएगा? इसमें से गंगा प्रसादी और गंगा प्रसादी से उनसे कम खर्चा तेरा साड़ी पूरी में आएगा। दाढ़ी चुटकी में आपको दाल रोटा खिलाना पड़ता है और पहले आपके घर में ये दाढ़ी चुटकी हो चुकी है, इसलिए अभी आपके घर में गंगा प्रसादी या पुष्कर प्रसादी होगी। तो गंगा प्रसाद और पुष्कर प्रसाद में क्या क्या होता है और खर्च कितना होता है? बेटा गंगा प्रसादी में तेरे को सूर्य जी का महात्मा बनाना पड़ेगा और पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे पंच को घर पे बुलाना पड़ेगा। उसके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और चाय वाले को चाय, पानी वाले को पानी और अमृत वाला भी लाना पड़ता है और सबको खिलाना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है घर में। और उसमें खर्चा सिर्फ 4 या 5 लाख रुपए खर्चा होता है। 4-5 लाख रुपए? ये 4-5 लाख नहीं होते हैं। अरे पंची, आप लोग अभी, आपको मालूम है मेरे बहन की शादी हुई है, अभी 15 दिन ही हुए हैं और उसमें मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी की पूंजी एक दूसरे की देखा देखी में सब खर्च कर दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं समाज को खिला सकूँ। अरे बेटा तुम्हारे पिताजी का बड़ा नाम का पंच है और तुम्हारे पास क्या नहीं है? एक पक्का मकान है, 2 बीघा जमीन है, तू गंगा प्रसाद कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? ये करना जरूरी है। हाँ जरूरी है, ये समाज का परंपरा है।
ये वर्षों से चलते आ रहे रीति रिवाज है, आपको निभाना पड़ेगा। मैं ऐसे रीति रिवाज को नहीं मानता, बोझ बोझ पाप है। ये तू नहीं माना, तेरे को शहर में होना चाहिए, ये तेरे संस्कार है। ये तेरे संस्कार नहीं थे बेटा। अरे आप संस्कार की बात करते हो? अरे जब ऐसी विकट परिस्थिति होती है तब समाज में मांग हुआ सूद घी के खिलाए जाते हैं और वहां निवाला गाय कुत्ते के लिए निवाला रखते हैं तो वो पूरे का पूरा माल को एक दो रख देते हैं। अरे वो अन्न कितना बिगड़ता है, आप क्या समझो? ऐसे विकट परिस्थिति से वो इंसान को आपने पूछा है कभी? वो निवाला के रूप से होना चाहिए, इतना पूरे का पूरा अन्न क्यों बिगाड़ते हो? और वो अन्न किसी गरीब के पेट में चले जाए तो कितना अच्छा रहता है। और आप संस्कार की बात करते हो? मुझे मेरे पिताजी ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया है। और हमारे समाज में मेरे संत श्री संजी महाराज ने कहा है कि हमारे धंधे जो है कटिंग सैलून का धंधा है वो सोने के खदान है। और मुझे गर्व है कि मैं जैन भक्त हूँ। और सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे समाज में जो इंसान अपने खुद का धंधा करता है उनको लड़की नहीं देते, क्यों? ये संस्कार कहाँ गए? और आपको और बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बात कही है कि बेटा जब पढ़ता है लिखता है और आगे बढ़ता है तो नौकरी करने के लिए बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो वही धंधा खुद बलबूते पे अपने धंधे से आगे बढ़ता है और वही इंसान बेटे और बेटी को पढ़ाता है लिखाता है और आगे बढ़ाता है और खुद वही धंधे से अपनी दुकान मकान और गाड़ी खरीदते हैं, तो वो खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेने जाते हैं तब वो क्या पूछते हैं, बेटा क्या करता है? अरे बेटा हेयर सैलून कटिंग का धंधा करता है, तो उनको बेटी नहीं, और नौकरी करता है उनको बेटे। अरे ये कौन सा रिवाज है? और एक बात, हमारे में पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे शायद नौकरी नहीं मिली और मैं खुद का धंधा करूं, तो आपको मैं बोलता हूं, क्या आप मुझे लड़की दोगे? क्या आप मुझे दोगे? क्या आप दोगे? मुझे मालूम है आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं सैलून का धंधा करता हूं। अरे शायद मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जो मैं नौकरी शायद मुझे न मिले या मिले और मिल जाए तो उनकी तनख्वाह महीने की 15 से 20 हजार होगी, मगर मैं हेयर कटिंग सैलून का धंधा करूंगा तो महीने का 30 से 40 हजार रुपये कमाऊंगा। तो आगे बोलो, धंधा आगे का नौकरी, और नौकरी एक गुलामी है, धंधा एक गुलामी नहीं है। और हम आप संस्कार की बात करते तो हम हमारे समाज में भेदभाव वहां से कौन सा भेदभाव लगा आपको? अरे पंजी, जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तब से लेके मरण तक भेदभाव ही चलता है। जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है तो 20 हज़ार टूटने जितना दर्द सहन करती है, और वो नारी शक्ति में ही है और किसी पुरुष में नहीं है। और वो नारी शक्ति के लिए जब बेटा जन्म लेता है तो हमारे समाज में पूरे समाज में प्यारा खिलाया जाता है। जब बेटी का जन्म होता है तो जलेबी बांटी जाती है। ये रिवाज कहाँ से है? और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मेरे समाज में ऐसी दुखद घटना हो जाती है, कोई पुरुष मर जाता है तो औरत को कोने में बिठाया जाता है 1.25 महीने तक, और वहाँ कितनी लेडीज आती है मालूम है? 1, 2, 3, और वो कोने में बैठी क्या करती है मालूम है? वो बहुत अंदर से रोती है। उनका एक पीड़ा आप जानते हो क्या? उनकी पीड़ा क्या है? अरे बच्चे, मैं और कहना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में आदमी मर जाता है तो औरत कोने में बैठती है, मगर औरत मर जाती है तो आदमी क्यों नहीं? आदमी को क्यों कोने में नहीं बिठाया जाता? आप बोलिए, क्योंकि आप लोगों को वो दर्द महसूस नहीं है, वो औरत को ही महसूस है।
बंद होना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ आपको, हमारे समाज में सादा रिवाज चलता है, सादा, एक बेटी दो दूसरी बेटी लो, अरे उसमें से एक का टकरार हो जाता है तो पूरे चार लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और उसमें भी रिश्ते वालों दोनों का संबंध टूट जाता है। तो ये कौन सा रीति रिवाज की बात करते हो आप? छोड़ो, उत्तर वीडियो देखा है। अंदर शहर की हवा लागू रही है, अरे मालपुरा खौलाना भी देखा है। लाखे में कोनी के खौला है। अच्छा पंचो औरत तो नहीं है, ये पंच का करी गए है। अरे होबड़ा दबे का बोले रही है। अरे पंचो पावर भालियो नहीं है। अरे आप बोलते हो हमारे समाज के युवानों नशा मुक्त होना चाहिए, तो हमारे समाज के नौजवानों आपकी लत देख के वो खून बिगड़ते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हमारे समाज में शुभ प्रसंग हो या अशुभ प्रसंग हो, दोनों में ही बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अमल और गड़ा दोनों ही रखे जाते हैं। और कई बुजुर्ग लोग तो ऐसे हैं, गड़ा लेते वक्त बच्चे को बोलते, ले बेटा ये तो प्रसाद है, ले बेटा ये तो प्रसाद है, लेना चाहिए, क्या ये रिवाज है क्या? अरे वो बेटा देखता ये नई चीज क्या है, तो नई चीज लेता है तो उसको फिर नशा हो जाता है, और नशे के बाद आप उनको बोलते नशे नहीं हो गया है बेटा। अरे ये कौन सा रिवाज चल रहा है हमारे समाज में? और तो और हमारे समाज में ये रीति रिवाज बंद होना चाहिए। और कहीं हमारे समाज में ऐसे बंधु बैठे हैं जो बाप और बेटे दोनों ही बैठ के दारू पीते हैं, और बेटा का वो बोलते ले मेरा प्यार तू बना और मैं पीता हूँ। अरे वहाँ से तो वो बेटा दारू पीने के लगता है, और वही बेटा जब बेवड़ा होता है तब बाप बोलता है मेरा बेटा बेवड़ा हो गया है, मेरा बेटा बेवड़ा हो गया है। अरे यार ये सब नशा को बंद करो, और ये समाज में ये होना ही नहीं चाहिए। ये समाज में रीति रिवाज बंद होना चाहिए। और आज की बात मैं बोलता हूँ आपसे, पंच, मैं आपसे अपनी बात बोलना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महापाप मृत्यु बोझ है, और यह मृत्यु बोझ बंद होना चाहिए। अरे कहाँ जाते हो? देखो अभी तो मेरे को बोलना है, आप बैठो। छोड़ो बात को हंसी की है। तो है तो ये मेरा अजो होगलो की का क्या मांगे पशु आपने जवाब देने जवाब पा रही है। हाँ हमने शहर की हवा लागोड़ी है, और अजय होगलो का के भी हालो पासा हालो अभी ये बड़ी नहीं जरूरी तू कौन से हाँ जे हालो हालो पासा हालो और कौन सा जो कहने बाद कि आप चले जाते हो, ये कैसे? आप इधर आए हैं, मेरे घर में आए हैं, आप मेरे मेहमान हैं, मगर मेरी बात तो सुननी ही पड़ेगी आपको। मैं आपको और कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में सादा रिवाज है ना, ये बंद होना चाहिए, और उसमें कमेटी कराइए, कमेटी गठबंधन, और वो कमेटी ऐसी होनी चाहिए तो जो हमारे समाज में मेंबरशिप डॉक्यूमेंट, जो हमारे बायोडेटा, जो बच्चे और बच्ची का बायोडेटा है वो कनेक्ट करे, और वहीं से ये सादा बंद हो सकता है। और करेक्ट सबका, और अध्यक्ष जो भी है समाज के वो उनके नजर रखे कि सिर्फ लेके नहीं बैठे, अरे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ऐसे होगा तभी हमारे सादा रिवाज बंद होगा। क्योंकि किसी के बेटी नहीं होती और किसी के बेटा नहीं होता, तो ये सादा रिवाज बंद होना चाहिए। और बात मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूँ, मैं पारिवारिक रूप से टूट चुका हूँ, तो क्या आप मुझे आर्थिक रूप से छोड़ना चाहते हो? देखो भैया,
आपने हमारी आज आंखें खोल दी है। आपकी सभी बातों में सच्चाई है। मैं पंच हूँ लेकिन शिक्षित हूँ। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। आज मैं इन पंचों से आपके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब चाहूँगा। मैं पूरे समाज से ये विनती करता हूँ, हर पट्टी, हर समाज, पूरे भारत वर्ष के सभी जैन समाज से ये विनती है कि हमारे समाज से हर शिक्षा को जागरण दिया जाए। सभी बच्चे और बच्चियों को एक समान पढ़ाई का मौका दिया जाए। साझा पद्धति को बंद किया जाए। जो भी गंगा प्रसाद में जो भी अंग विकार होता है, गंगा प्रसादी भी एक कुरिवाज के समान ही है, क्योंकि उसका किसी भी शास्त्र में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। भगवत गीता में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि अगर आप अपने पितरों या मातों के लिए कुछ भी करना चाहते हो तो केवल उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित करें और वापस आने के बाद केवल 10-11 ब्राह्मण, 10-11 कुंवारी कन्या और 10-11 गायों को भोजन ग्रहण कराए। इसके अलावा ये शुद्ध घी के मालपुए खिलाना किसी भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए पूरे समाज से मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से टूटा हो, पारिवारिक रूप से टूटा हो, उसे कृपया करके आप आर्थिक रूप से छोड़ने का प्रयत्न ना करें। और हमारे समाज का जो भी काम करते हैं, जो लड़के हमारा धंधा करते हैं, उसे उन्हें सहयोग दे, उन्हें लड़की दे। केवल नौकरी की लालच में आकर आप अपने समाज को निम्न ना दिखाए, क्योंकि हमारा धंधा हमें परमात्मा ने सबसे ऊपर का काम दिया है।